हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ एक ऐसे मजबूर बाप की जो उसकी बेटियों की बारात सिर्फ पैसे पूरे ना होने के कारण लौट जाती है। और कितनी मजबूर होगा वो बाप और कितनी मजबूर होंगी वो 4 बेटियाँ। क्या होता है उनके साथ, कहानी को पूरा देखना और अंत तक देखना और कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करना। चलो चलो देखते हैं। भाई अब क्या कह सकता हूँ मैं, बस यही कहूँगा धीरज बना रहे। तेरी 4 बेटियाँ हैं, तुझे उन्हें भी संभालना है। अब हम कब तक रहेंगे? चल हम अब चलते हैं। अपने आप को संभाल के रखना और अपनी बेटियों को भी। अब क्या कर सकते हैं हम? अब अगर हमारे हाथ में होता तो हम तेरी मदद कर देते, पर अब हम भी मजबूर हैं, हम भी परिवार वाले हैं। चल भाई हम चलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। भैया मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं तो खुद ही इतना उम्र हो गई है मेरी, अपने परिवार का ही पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, पर मैं मजबूर हूँ। बस यही कह सकता हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल रखना। अगर कभी छुट्टी मिली तो बीच में घूमने आ जाऊँगा। अच्छा भैया मैं भी चलता हूँ। भैया तुम ही बताओ, मैंने क्या कमी छोड़ी थी बारात में? खाने पीने में क्या कमी छोड़ी थी? स्वागत में उनके में बस थोड़ा ही पैसे की वजह से वो शादी तोड़कर चले गए। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? अभी तो मेरी 4 बेटियां हैं, पहली की शादी टूट गई, 3 की शादी कैसे होगी? अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपनी बेटियों के सामने? अब रोने से क्या होगा? अब बारात थोड़ी ना वापस आ जाएगी। एक बार बारात चली गई, बदनामी हो गई तो बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं। अब भाई तू बस कोशिश कर कि कहीं भी अब कैसा भी लड़का मिलता है तू उनसे ही शादी करा दियो बेटी की, नहीं तो 3 बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। और हम इस लायक नहीं है कि तेरी मदद कर सकें। अरे हमारे पास इतना ही है तो अपने घर का पालन पोषण ही मुश्किल से कर पाते हैं, और हमारी भी तो बेटियां हैं। अगर हम तेरी बेटी के लिए दे देंगे तो अपनी बेटियों के इस ब्याह के लिए कहाँ कहाँ हाथ फैलाएंगे। अब भैया किसी से मांगने से क्या फायदा? अब बारात तो चली गई, बदनामी तो हो ही गई। अब देखते हैं क्या होगा आगे मेरी बेटियों का। जो होगा अब भगवान के भरोसे हैं हम, अब वही हमारी नैया पार लगा सकता है। चल भाई अब हम चलते हैं, हमारा रुकने से भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अब तू अपना ख्याल रखियो, बेटियों का भी ख्याल रखियो। चल ठीक है, चलो बच्चों घर चलते हैं। अच्छा भैया तो चलते हैं। राम राम। राम राम चाचा जी। राम राम ताऊ जी, अपना ख्याल रखना। ताऊ जी अपना ख्याल रखना और दीदियों का भी ख्याल रखना। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। अरे जल्दी जल्दी चलो, ट्रेन निकल जाएगी। कितने मतलबी हैं मेरे भाई, सब कुछ है इनके पास, पर मेरी मदद करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया में ना कोई भाई ना माँ बाप, कोई रिश्तेदार नहीं साथ देता है जब मजबूरी होती है तो। मेरी बेटी की शादी टूट गई। मैं कैसे मुंह लेके जाऊंगा उसके सामने? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। देखता हूँ, बेटी के सामने रोने से अच्छा है आंसू पोंछ लूं, नहीं तो वो बेचारी और भी दुखी होगी। मुझे ऐसे हाल में देखेगी तो पता नहीं क्या करेगी। दीदी मत रोइए ना, चुप हो जाइए। ऐसे रोगी तो पापा हमें देखकर और भी टूट जाएंगे। उन पे वैसे भी पहाड़ टूट चुका है और हम वैसे भी उन पे कितना बोझ हैं। अगर हमें रोते हुए देखेंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा और दुखी होंगे। दीदी दीदी मैं इतनी अभागन हूँ कि शादी वाले दिन ही शादी टूट गई। मैं इतनी बुरी हूँ, अपने पापा पर बोझ हूँ मैं। मैंने उनको कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दीदी आप ऐसे मत रोइए ना, आपका क्या कसूर है इसमें? अब वो लोगों का पेट नहीं भरा दहेज से, इतना कुछ तो पापा ने दिया, फिर भी वो नए पैसों के कारण शादी तोड़ के चले गए।
दीदी आप किसके लिए शोक मना रही हो? पापा का बुरा हुआ इसलिए? आपकी शादी टूट गई इसलिए कि उन लोगों के घर में नहीं जा पाई इसलिए? अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उस घर में नहीं हुई, वरना पता नहीं वो लालची लोग आगे भी दहेज मांगते और फिर तुमको मारते पीटते। अच्छा है वो शादी टूट गई। मैं तो कहती हूँ बस हम लोगों को बुरा ये लग रहा है कि हम लोगों की बदनामी हो गई, हमारे पापा की बदनामी हो गई हमारी वजह से। मैं मर जाती कट जाती मुझे कुछ भी हो जाता, पर मेरी वजह से मेरे पापा का सिर झुका है, बदनामी हुई है। मैं जीना नहीं चाहती, बस मैं इतना जानती हूँ। बेटी तुम क्यों रो रही हो? अभागा तो मैं हूँ जो अपनी पहली ही बेटी को विदा न कर सका। मर जाना तो मुझे चाहिए, तुम्हें थोड़ी ना। ऐसे बाप पे लालत है जो अपनी बेटियों को विदा न कर पाए। पापा पापा आज कहा सो कहा आपने, आज के बाद ऐसा मत कहना, नहीं तो हम समझेंगे हम आप पर बोझ हैं। बेटियों तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम मेरा अभिमान हो, गर्व हो। आज के बाद ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है, बस मुझ में ही कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ होती तो आज तुम्हारा हौसला बंधा रही होती। तुम 4 बहनें हैं, बताओ। मैं संभाल भी नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आज पहली बार जिंदगी में इतना लाचार हुआ हूँ मैं। पापा आप रोइए मत, आज का दिन हमारा बुरा था पर आने वाला वक्त हमारा अच्छा होगा। देखना आप हम पर नाज करेंगे, हम इस काबिल बनेंगे आपकी बेटियां। बहुत हो गया रोना धोना। आप शादी ब्याह के चक्कर में आपने अपना ख्याल भी नहीं रखा, खाना पीना भी नहीं खाया है। कितने थके थके से नजर आ रहे हैं आप पापा। चलिए आप खाना खा लो। हाँ पापा चलकर आप खाना खा लो, खुशी हो या गम हम सब देख लेंगे आगे चलकर। अब चलो खाना खाओ, चलो अब रोना छोड़ो। पापा यहाँ बैठकर आप आराम करो, मैं वो छोटी खाना बनाकर लेके आते हैं। ठीक है बेटा। अनीता सुनीता चलो मेरे साथ खाना बनवा दो, जल्दी से बन जाएगा फिर पापा को खिला देंगे। ठीक है दीदी। मैं कैसा बाप हूँ, पहली बेटी को विदा नहीं कर पाया, लालच है मुझ पर। कुछ टाइम पहले यहाँ पर रिश्तेदारों का भंडार लगा हुआ था, अब देखो एकदम खाली खाली लग रहा है। सब लोग ऐसे मुंह फेर के चले गए, पता नहीं जैसे कि हम क्या मांग लेंगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी बेटियों के लिए। मैं तो पहली की शादी नहीं कर पाया, 3 बेटियां और थी। लालच है मुझ पर, मुझे कोई जीने का हक नहीं है। ऐसे बाप को तो मर जाना ही चाहिए। हाँ ऐसा ही करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं जीऊँगा। मैं ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जी पाऊँगा, कैसे अपनी बेटियों को मुंह दिखाऊँगा मैं। अनीता सुनीता देखो खाना बन गया है, चलो परोस के पापा के पास ले चलते हैं। और बहुत परेशान हैं वो, बहुत दुखी हैं। अब उनके सामने कोई भी रोना धोना नहीं करेगा, कोई भी मुंह लटका के नहीं जाएगा, नहीं तो तुम्हें पता तो है वो तबीयत उनकी अक्सर खराब रहती है, हमें देखकर और भी खराब हो जाएगी। अब से सब ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, घर में सब नॉर्मल बने रहेंगे। चलो फिर। ठीक है दीदी। अरे पिंकी यहाँ पापा थे, कहाँ गए? दीदी पापा कमरा में गए हैं, शायद थक गए हैं इसलिए आराम करने गए हैं। अच्छा फिर ठीक है, कमरे में ही खाना ले जाते हैं। चलो फिर कमरे में ही खाना दे आते हैं पापा को, बहुत थक गए होंगे, शायद आराम करने गए होंगे। ठीक है दीदी। ये लो हम खाना लेकर आए हैं इनके लिए और ये सो गए, खाना भी नहीं खाया। पापा 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 बाद में सो जाना, पहले खाना खा लो। देखो आपकी बेटियां खाना बनाकर लाई हैं। पापा उठो। पापा ऐसे तो पहले कभी नहीं सोए इतनी गहरी नींद में, आज इतनी गहरी नींद में क्यों? इतनी आवाज लगा रहे हैं हम फिर भी नहीं सुन रहे हैं ये। पापा 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 दीदी पापा कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं, देखो उनके हाथ पैर कैसे साइड में लुढ़क गए। देखो ना दीदी पापा को क्या हुआ है। पापा उठ जाओ, देखो ऐसा मजाक नहीं करते हम, देखो सब डर गए हैं, ऐसा मत करो पापा। पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते,
की क्या किस्मत है, अभी शादी टूटी बड़ी बहन की और देखो दूसरे दिन ही उनके पापा ख़त्म हो गए। अब बेचारी कैसे जिएंगी, कैसे रहेंगी, क्या करेंगी। पहले माँ चल बसी, अब बाप भी चल बसा और भाइयों को फ़ोन किया है तो भाइयों ने तो मना कर दिया कि वही लड़कियां कर लेंगी सब कुछ, जो भी करना होगा, हमें नहीं आना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो बार बार आते जाते रहें। अरे कितने खुदगर्ज भाई हैं, बताओ, भाई ख़त्म हुआ है और आ भी नहीं रहे हैं। अब ये लड़कियां किसके सहारे जिएंगी बेचारी। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, बेचारियां कैसी फूट फूट के रो रही हैं, बिन बाप की हो गई। अब चारों बहनें कैसे जिएंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है बाप सदमे में ख़त्म हो गया, लगता है उसे बेटी की शादी टूटने का दुख सहन नहीं हुआ। ना सजाए ऐसे रिश्तेदारों का जो अपने भाई के मरने पर भी नहीं आए। चलो हम ही कुछ मदद कर देंगे, अपने अपने पतियों से बोल दो बेचारों को कांधा दे दें, कम से कम अग्नि तो नसीब हो जाए। रिश्तेदार तो पता नहीं मुँह कैसे निकले, ना से पीटे। फिर तो लड़कियां इतनी तो काबिल हैं, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कमा के खा लेंगी। सही कह रही है बहन, ऐसे में पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो रिश्तेदार तो मुँह छुपा गए। बड़ा बुरा लग रहा है, कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं लड़कियां बेचारी। चलो मैं भी मदद कर दूंगा, ऐसे में तो इंसानियत दिखानी ही चाहिए। बेटा इतना मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। अब करनी का लेखा कौन मिटा सकता है, अपना ख्याल अब तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। चुप हो जाओ बच्चे, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। किसी चीज़ की कमी थी, कितने खुश थे ये लोग बाप बेटियां, और एक पल में क्या हो गया, समय कैसा पलट गया कि बेटी की शादी टूट गई और बताओ दूसरे दिन बाप नहीं बचा। बेचारी लड़कियों पे तो कहर ही टूट गया। भगवान कितना निर्दयी होता है, एक पल में दुनिया बदल के रख दी इनकी। पापा उठ जाओ, हम किसके सहारे जिएंगे, हमें कौन प्यार करेगा, हमारा हालचाल कौन पूछेगा, अब हमारा दुख दर्द कौन पूछेगा। पापा हमें छोड़कर चले गए, हम इतने बुरे थे क्या। मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। 14 दिनों बाद ऐसे रिश्तेदार होते हैं क्या, मेरे पापा के खत्म होने पर भी नहीं आए। ऐसे हैं चाचा ताऊ, मतलबी रिश्तेदार हैं। आज के बाद हम में से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा उन लोगों के साथ, और न ही उनसे कोई बात करेगा। हम सब अब अपने पैरों पर खड़े होंगे और खुद का पेट भरेंगे और शान से जिएंगे, अपने पापा की नाक ऊंची करेंगे। वो लोग हमें जिम्मेदार बता रहे हैं ना, उनकी वजह से ही मेरे पापा गए हैं हम सबको छोड़कर। अब हमको कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से, भाड़ में जाएं वो लोग। दीदी बंद करो ये रोना धोना, बहुत हो गया। अब बारी आई है उन लोगों को ये दिखाने की जो हमें पनौती समझ रहे हैं। हमारे पापा ने आज तक किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, हमेशा मदद करते आए, चाहे वो कैसी भी मुसीबत में हो। और उनके आखिरी टाइम में एक भी आया ही नहीं गांव से। इतने इम्पोर्टेंट काम थे क्या उन लोगों के। अब वो हमारे लिए मर गए, हम उनके लिए मर गए। हम अब अपने पापा की नाक ऊंची करेंगे, हम जिएंगे। हम उनकी बेटियां हैं, उन्होंने हमें ऐसी परवरिश दी है कि हम किसी के आगे नहीं झुक सकते, खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। हमारे पड़ोसियों ने उनको खबर की, उन्होंने मना कर दिया कि हम बहुत दूर हैं और बिजी हैं, हम आ नहीं पाएंगे, तुम ही कर दो जो भी करना है दाह संस्कार। अरे ऐसे होते हैं क्या रिश्तेदार, बताओ ऐसे होते हैं क्या। कुछ साल बाद दीदी हम कहाँ नहीं ढूंढ आए, आप यहाँ पर हो। पर हुआ क्या, क्यों ढूंढ रही हो मुझे। क्योंकि हमारी नौकरी लग गई। अरे ये तो खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। दीदी मैं तुमसे एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो। आपको पता है अब हम दोनों बहनों की नौकरी लग गई है, कुछ महीनों बाद छोटी की भी नौकरी लग जाएगी। अब तो हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। इतने सालों में कितने रिश्ते आपने ठुकरा दिए, अब तो शादी कर लो। कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारी भी तो शादियाँ करानी है। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको शादी करनी पड़ेगी।
बहुत हो गया दीदी, अब तुम्हें शादी करके घर बसा लेना चाहिए। अब हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और आप अपनी ससुराल जाके भी हमारी देखभाल कर सकते हैं। हम आते रहेंगे आपके पास। वैसे कह तो तुम सही रही हो, अब तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम इतनी काबिल हो चुकी हो कि खुद का ख्याल खुद रख सकती हो। हम लोगों ने कैसे दुनिया से लड़ा है हमें पता है, किसी का भी साथ नहीं मिला, फिर भी हम इस मुकाम तक पहुंच गए। चलो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी। ये